हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा और आप कक्षा 10 में है तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देना है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती को संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है? एक होता है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है क्लास 10th में, तो आपको ध्यान रखना है। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, और आपको भी साथ में आंसर देना है। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 29 देखिए, एक में 29 का जो ऑप्शन दिया हुआ है, 29 ये दिया हुआ है, एक या 29 के अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो यही क्या होगा? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 3 का प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। ये 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया। देखिए, सभी ऑप्शन रूट में दिया हुआ है। देखिए, जब भी आपको रूट में ऑप्शन दिया रहे तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 10 है तो रूट 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 24 है, रूट 24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। रूट 35 दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्या होगा यहाँ पे? अपरिमेय संख्या। तो देखिए, जैसे कि रूट 121 है, रूट कितना दिया हुआ है? 121 दिया हुआ है, तो रूट 121 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? आपका 11 होगा। तो यही क्या होगा? परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। देखिए, 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, देखिए, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस 6 सी होता है। ठीक है, जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, आपको ध्यान रखना है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो देखिए, किसी भी बिंदु का जो है ना, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहला मान एक्स का होता है, दूसरा मान वाई का होता है। एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 15। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा मान कितना हो जाएगा आपका? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 64 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 289 हो जाएगा। रूट में कितना होगा? 289 है। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे 17 हो जाएगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। देखते हैं 6 नंबर पर। देखिए, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु -2, -5 का भुज है। देखिए, कोई भी बिंदु दिया हुआ है। देखिए, कोई भी बिंदु दिया हुआ है, हम पहले आपको बताते हैं थ्योरी इसका। एक्स, वाई, तो पहला मान जो है ना वो एक्स का होता है, दूसरा मान किसका होता है? वाई का। एक्स के मान को क्या बोलते हैं हम लोग? भुज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई को मान को क्या बोलते हैं हम लोग? कोटि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। इसी तरीका से यहाँ दिया हुआ है बिंदु -2, -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भुज बोला गया है। तो पहला मान एक्स का हो गया, और दूसरा मान कितना हो गया यहाँ पे? वाई। तो एक्स को मान को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई को मान को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भुज कितना हो जाएगा? यहाँ पे -2 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, इतना बताने के लिए हम किए हैं। तो पहला मान भुज होगा, और दूसरा मान किसका होता है? कोटि का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, बताएं। देखिए, यहाँ पे 3 कोमा दिया हुआ है, आपका -4 दिया हुआ है। देखिए, हमको संख्या से यहाँ कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ चिन्ह से मतलब होता है। तो 3 प्लस में दिया हुआ है और 4 माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लस कोमा माइनस किस में होता है? आप लोग बताएं। चतुर्थांश में होता है। किस में होता है? चतुर्थांश में होता है। ठीक है,
तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए प्रथम में क्या होता है, प्रथम में होता है प्लस कोमा प्लस, हम यह भी बता देते हैं, ठीक है। द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में होता है आपका यहाँ पे माइनस कोमा प्लस, तृतीय में क्या होता है माइनस कोमा माइनस होता है, चतुर्थ में क्या होता है प्लस कोमा माइनस होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, यह फार्मूला है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न, यह तो डायरेक्ट फार्मूला था। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए इसे यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 7 कोसेक स्क्वायर थीटा, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 7 कॉट स्क्वायर थीटा, 7 कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दोनों में 7 है तो 7 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही बचेगा। तो 7 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कितना होता है 1 होता है, तो 7 गुना 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए आपको भी 7 में आंसर देते रहना है, ठीक है। ठीक है 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन 10 डिग्री बराबर, तो साइन 10 डिग्री बराबर क्या होगा यह पूछा गया है, ठीक है। तो साइन 10 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन 10 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री और माइनस का 80 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री में से अगर 80 डिग्री घटाएंगे तो 10 डिग्री बचेगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का जवाब कितना है यहाँ पे 80, 80 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 10 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। देखिए आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और आपको क्लास के बारे में भी बताना है। देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इसके बराबर क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे प्रश्न है आपको यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री और माइनस का थीटा और माइनस क्या दिया है आपका यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बताएं आप लोग, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री थीटा क्या होता है बताएं आप लोग। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस क्या है आपका यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, घट के क्या होगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे जीरो। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए √2 गुना में इस साइड आएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा, हमको थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पे 1/√2 होगा, कितना होगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। देखिए कॉस से कॉस दोनों साइड कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या यहाँ पे थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान कितना निकल गया यहाँ से 45 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, तो निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर होगा बताएं। √2 किसका मान है, कहने का मान है यही पे, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो यह आंसर नहीं होगा, ठीक है। और cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यह भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो बचा क्या आपका सेक 45 डिग्री, आपको आंख बूंद करके ये इसका आंसर लगा देना है, ठीक है। और सेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। ये 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 3,7,11 डॉट डॉट का 14वां पद है, तो इसका 14वां पद पूछा गया कि क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया हुआ है, तो प्रथम पद दिया हुआ आपका यहाँ पे 3 और सारबंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे डी का मान सारबंतर हो जाएगा आपका यहाँ पे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। और एन का मान दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 14 दिया हुआ है। तो एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, एनवा पद एन बराबर फार्मूला होता है आपका यहाँ पे कि a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे 14 दिया हुआ माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान कितना है आपका यहाँ पे 4, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 का तो 3 लिखेंगे प्लस, ठीक है, 14 में से 1 घटाएंगे कितना होगा यहाँ पर 13 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा।
तो 13 चौका 52 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 हो जाएगा। ठीक है, 13 चौका 52 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 55। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 15 का प्रश्न। देखिए 15 का प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है बताएं। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है अनिश्चित। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है आपका यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।